हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जो कि है माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई, यानी सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होगा कि हमारे आसपास काफ़ी सजीव होते हैं। सजीव यानी मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, लेकिन उनके अलावा भी कुछ जीव हैं जो हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, या हम सूक्ष्म दर्शी के बिना उन्हें नहीं देख सकते। ठीक है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। ठीक है, आपने कभी कभी देखा होगा ब्रेड या रोटियां जो होती है उन पे ग्रीन कलर के धब्बे बन जाते हैं। वो क्या होते हैं, एक्चुअली में कवक होते हैं, जो कि सूक्ष्मजीवी होते हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्मजीव क्या होते हैं। ठीक है, द और द लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, देखिए, द लिविंग ऑर्गेनिज्म अराउंड अस विच वी नॉर्मली कैन नॉट सी, दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी वह ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम आंखों से सीधा नहीं देख सकते, क्योंकि वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि उन्हें सिर्फ हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा ही देख सकते हैं। ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। अब बात करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीवों की। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को फोर पार्ट में डिवाइड किया गया, यानी फोर ग्रुप्स में, मेजर ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, कौन कौन से ग्रुप हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड इनटू फोर मेजर ग्रुप्स। दिस ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। ठीक है, यानी बैक्टीरिया क्या हो गए, जीवाणु, फंजाई यानी कवक, प्रोटोजोआ प्रोटोजोआ, एल्गी शिवाल। ठीक है, अब देखिए, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्पाइरल बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया दिख रहा है आपको, स्पाइरल बैक्टीरिया, ये स्पाइरल बैक्टीरिया है, देख लो। और नीचे देखें हम, तो ये है बैक्टीरिया। इन्हें हम सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया भी बोलते हैं। ये सिंपल स्ट्रक्चर होती है इनकी। इनकी जो है स्ट्रक्चर देखें आप, तो यहाँ पे सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, क्या है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है। अगर ऊपर देखें हम, तो उनकी स्पाइरल स्ट्रक्चर है। ठीक है, इन चार मेजर जो पार्ट्स हैं, यानी मेजर ग्रुप्स हैं, इनके अलावा भी हम बात करते हैं वायरस की। वायरस यानी विषाणु। विषाणुओं की बात करें हम, तो ये भी सूक्ष्म जीव है, लेकिन यह सूक्ष्म जीव जो यह सूक्ष्म जीव दूसरी बॉडी में रहता है। ठीक है, यानी होस्ट में रहता है। तो चलिए देखते हैं कि होस्ट में कैसे रहता है। तो देखिए, अब हम बात करते हैं वायरस यानी विषाणु की। ठीक है, तो ये जो हमने चार ग्रुप्स, मेजर ग्रुप्स पढ़े हैं, इनके अलावा वायरस होते हैं। ठीक है, ये भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन ये जो सूक्ष्म जीव है इन चारों से अलग है। वो क्यों, क्योंकि ये केवल परपोषी में, यानी परपोषी का क्या मीनिंग होता है, होस्ट ऑर्गेनिज्म, यानी दूसरा जिस पर ये डिपेंड करते हैं उसमें ही अपना पालन पोषण करते हैं। ठीक है, जैसे कोई पौधा है या कोई जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल है, तो उनमें ये रहते हैं। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं इनको। वायरस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो वायरस है, विषाणु है, वह भी क्या है, सूक्ष्म जीव है, माइक्रोस्कोपिक, बट आर डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म,
यानी यह दूसरे सूक्ष्म जीवों से अलग है। हाउएवर रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड दी सेल्स देखो सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म। होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? होस्ट ऑर्गेनिज्म क्या होता है? परपोषी 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 यानी एक सूक्ष्म जीव जिस शरीर के अंदर रहते हैं उसे हम होस्ट कहते हैं। ठीक है, तो उनकी सेल में ये क्या करेगा? वृद्धि करेगा, यानी रिप्रोड्यूस करेगा, अपने आप को वृद्धि करेंगे। विच में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल, यानी वह प्लांट और एनिमल दोनों हो सकते हैं। कॉमन अलाइनमेंट लाइक कोल्ड, यानी जो आमतौर पर कॉमन इनसे फैलने वाले रोग हैं वो क्या क्या हैं? कोल्ड है, जुकाम हो गया, इन्फ्लुएंजा होगी, ये फ्लू होती है एक टाइप की, एंड मोस्ट कफ, कफ यानी खांसी, आर कॉज्ड बाय वायरस, वायरस के द्वारा ही फैलती है। उसके अलावा दो ऐसी डिजीज हैं जो सीरियस डिजीज हैं, यानी कि पोलियो और चिकन पॉक्स, यानी जिसे हम छोटी माता कहते हैं। ठीक है, आर कॉज्ड बाय वायरस। ठीक है, डिजीज लाइक डायसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। अब देखिए, यहाँ तो वायरस की बात हो रही थी, अब बात किसकी हो रही है? प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ से कौन कौन सी बीमारियां फैलती है? सबसे पहले है टाइफाइड, ठीक है, और ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस और डायसेंट्री, अतिसार, और मलेरिया। ठीक है, ये भी डिजीज किससे फैलती है? प्रोटोजोआ से। ओके, तो देखिए, वायरस भी सूक्ष्म जीव होते हैं, लेकिन वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न होते हैं। वे केवल परपोषी में गुणन परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब होस्ट एनिमल या प्लांट हो गया, अर्थात जीवाणु पौधे अथवा जंतु कोशिका में ही गुणन करते हैं। गुणन करने का मतलब होता है वृद्धि करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे जैसे कि जुकाम, इन्फ्लुएंजा, ये फ्लू होती है, वायरल होती है, बुखार होती है, एवं अधिकतर खांसी विषाणुओं द्वारा ही होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया प्रोटोजोआ द्वारा होते हैं। मलेरिया का आपको पता होगा कि मादा एनाप्लिज मच्छर है जो उसके द्वारा फैलता है। ठीक है, उस माता जो मादा एनाफ्लिज मच्छर होती है, ठीक है, उसके अंदर क्या होता है? प्लाज्मोडियम होता है, प्लाज्मोडियम प्लाज्मोडियम ठीक है, इस प्रोटोजोआ के कारण फैलती है, प्लाज्मोडियम। ठीक है, टाइफाइड एवं क्षय रोग क्या होता है? टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो अब देखिए, हम कुछ फंजाई की बात करते हैं, कुछ एल्गी यानी शैवाल की बात करते हैं, और कुछ प्रोटोजोआ की बात करते हैं। अब देखिए, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा, ये दोनों क्या है? क्लाइडो ये देखिए क्लाइडोमोनास, यानी हम देख हिंदी में बताता हूँ आपको, क्लाइडोमोनास, ये क्या है? स्पाइरोगाइरा, स्पाइरोगाइरा। ठीक है, और उसके बाद ये किसके एग्जाम्पल है? ये है शैवाल की, एल्गी शैवाल। अब बात करते हैं हम अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, अमीबा तो आपने क्लास में काफी बार देखा होगा, ये है अमीबा। ठीक है, अमीबा की बात करें हम,
तो अमीबा आपने काफ़ी बार देखा है। पैरामीशियम भी आपने बहुत देखा होगा, सुना होगा या पढ़ा होगा। ये क्या होते हैं? पैर होते हैं अमीबा की। ठीक है, अमीबा भी एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। ये भी सिंगल यूनिसेलुलर है, ये भी यूनिसेलुलर। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और, जो कि है फंजाई, यानी फंजाई के एग्जाम्पल है कवक के। तो ये ब्रेड मोल्ड है। ये क्या है? ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड क्या होता है? जो मैंने बताया, रोटियां सड़ने या ब्रेड सड़ने के बाद उस पर ग्रीन कलर का जो सब्सटेंस होता है, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, सूक्ष्म जीव होता है, वो क्या होता है? ब्रेड मोल्ड होता है। ठीक है, उसके बाद पेनिसिलियम और ठीक है, पेनिसिलियम एस्परजिलस, ये भी क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव ही होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरस की। वायरस, ये है वायरस, ये वायरस है, ये देख लो आप। ये क्या है? होस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा, जो सभी ग्रुप्स हैं वो पढ़ लिए, उसके अलावा वायरस भी पढ़ लिया, विषाणु भी पढ़ लिया। अब बात करते हैं वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिज्म लिव, यानी जो सूक्ष्म जीव कहाँ रहते हैं। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव हैं उनकी बॉडी इस टाइप की होती है कि वो हर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, यानी कि फ्रीजिंग कोल्ड, यानी कि बर्फ जमा देने वाली जो ठंड होती है वहां से लेके पिघला देने वाली गर्मी तक हर टेम्परेचर में रह सकते हैं। ठीक है, आपने यूजुअली देखा होगा कि हमारी माता है वो क्या करते हैं कि जैसे दूध है खट्टा ना हो जाए इसलिए क्या करते हैं? फ्रिज में रख दिया, या कुछ फ्रूट वगैरह या ब्रेड वगैरह उनको फ्रिज में रख दिया जाता है ताकि वो खराब ना हो। उनका कारण ये होता है कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बैक्टीरिया हो गए, ठीक है, वो उस ब्रेड को खराब ना करें। ठीक है, इसलिए उन्हें डीप टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिससे कि लोएस्ट टेम्परेचर पर, यानी ठंडे तापमान पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो निष्क्रिय होते हैं। ठीक है, इसलिए वो उसको नुकसान नहीं पहुंचाते, निष्क्रिय हो जाते हो। तो अब देखिए सूक्ष्म जीव के बारे में हम पढ़ते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म में बी सिंगल सेल लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो सिंगल सेल ही होते हैं। सम एल्गी एंड प्रोटोजोआ और मल्टी सेलुलर, यानी एल्गी, प्रोटोजोआ और कुछ मल्टी सेलुलर यानी बहुकोशिकीय, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई, सच एज मैनी एल्गी एंड फंजाई। ठीक है, यानी कि एक कोशिकीय बैक्टीरिया, कुछ एल्गी यानी शैवाल, प्रोटोजोआ और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय, सच एज, जैसे एल्गी कुछ सिंगुलर होती है, सिंगल सेल होती है, कुछ मल्टी सेलुलर होती है। ठीक है, यानी सभी प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं, रेंजिंग फ्रॉम आइस कोल्ड क्लाइमेट टू हॉट स्प्रिंग, ये मैंने बताया कि कड़ाके की ठंड यानी बर्फ जमा देने वाली ठंड से लेके पिघला देने वाली गर्मी तक हर टेम्परेचर में अपने आप को सरवाइव कर लेते हैं। ठीक है, डिजायर टू मार्शीलैंड्स, यानी मार्शीलैंड की, मार्शीलैंड होती है दलदली भूमि। ठीक है, दलदली जैसे गुजरात साइड है, ह्यूमिडिटी वहां पे बहुत ज्यादा होती है, तो उस वेदर में ही वो सरवाइव कर लेते हैं अपने आप को। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल। ठीक है, दे आर आल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमंस, यानी कि वो क्या है? हर जीवों के शरीर के अंदर भी होते हैं, अपने अंदर भी हैं ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये देखिए, सम ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिज्म वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली। ठीक है, यानी आपने देखा होगा, अमरबेल की बात करते हैं हम, तो वो क्या है? अमरबेल भी एक सिंगुलर है।
ठीक है, जो क्या करती हैं, दूसरे पौधों पे चढ़ी रहती है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम कि जो सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे, ठीक है, वो कुछ क्या होते हैं, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी जो कि हमें हेल्प करते हैं, और कुछ क्या होते हैं, शत्रु होते हैं। शत्रु यानी हमें नुकसान पहुंचाते हैं या हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की। फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हम बात करते हैं, यानी अरे अरे कुछ और भी रह गया, ठीक है, सॉरी सॉरी। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, हमारी लाइफ में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मैनी वेज, ठीक है, यानी कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो बेनिफिशियल होते हैं, लाभदायक होते हैं। उसके बाद सम आर हार्मफुल एंड कॉज डिजीज, यानी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वह क्या करते हैं, हार्मफुल होते हैं एंड कॉज डिजीज, और हमें बीमारियां देते हैं। ठीक है, तो हम अभी पढ़ते हैं जैसे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी मित्रवत सूक्ष्म जीव, माइक सॉरी मित्रवत सूक्ष्म जीवों की बात करें, फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज टू वेरियस पर्पज, दे आर यूज इन दी प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड और केक। ठीक है, यानी आपने देखा होगा आपकी जो माता जी हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, शाम को दूध के अंदर दही डाल के या लस्सी डाल के उसे क्या कहते हैं, दही में बदलते हैं। तो वो उसका पीछे का रीजन क्या है, ठीक है, क्योंकि उसके पीछे का रीजन ये है कि जो अपना दूध होता है, दूध के अंदर होता है लैक्टोबैसिलस, लैक्टो लैक्टोबैसिलस नाम का एक बैक्टीरिया होता है, जीवाणु होता है, जो क्या करता है, दूध को दही में बदल देता है। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारे मित्र ही होगी। ठीक है, और ब्रेड की बात करें हम, तो ब्रेड के अंदर खमीर खमीर यूज हम करते हैं। ठीक है, तो उससे क्या होता है, वो फूल जाते हैं। ठीक है, खमीर का काम एक्चुअली क्या होता है कि जो खमीर है वो मैदे के साथ और पानी के साथ रिएक्शन करके CO2 गैस छोड़ देता है, जिससे क्या होता है, जिससे कि ब्रेड फूल जाती है। ठीक है, केक भी फूल जाता है। अब देखिए, दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट, फॉर एग्जांपल द ऑर्गेनिक वेस्ट आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मफुल एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया, यानी जिससे हम जैविक खाद बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते हो गए, जैसे कि पेड़ पौधों के पत्ते हैं या कुछ और वेस्ट मटेरियल हैं, उनको एक गड्ढे में इकट्ठा करके, ठीक है, वो मतलब ऊपर से ढक देते हैं, जिससे जो मिट्टी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, यानी सूक्ष्म जीव होते हैं, वो धीरे धीरे उन्हें क्या करते हैं, ब्रेक डाउन करके और उसे यूजफुल सब्सटेंस में बदल देते हैं, यानी कि काम आने वाले सब्सटेंस में बदल देते हैं, जो कहाँ काम आता है, वो खेतों में उर्वरक की जगह काम आता है, यानी खाद की जगह, सॉरी, खाद की जगह काम आता है। इससे और क्या काम होता है कि जो मिट्टी की उर्वरकता है वो भी क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, और अगर हम बात करें, एक राइजोबियम है, जीवाणु है, जो कहाँ रहता है, पौधों की जड़ों में रहता है, मोस्टली फलीदार पौधे होते हैं उनकी जड़ों में होता है, उनका उसका काम क्या है,
ठीक है। उसका काम क्या है कि जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उनका स्थिरीकरण करते हैं, ठीक है, और वो पौधों को देते हैं। इससे क्या होता है, मिट्टी की उर्वरकता भी बढ़ जाती है। अब देखिए पढ़ते हैं हम। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप द of the environment. For example, the organic waste are broken down into harmless और usable substance, यानी कि जो अपघटन करते हैं, मैंने बताया जैसे गड्ढे में डाल के, तो वहां क्या होता है, जो हार्मलेस यानी जिससे नुकसान ना हो वो, और यूजेबल इस्तेमाल होने लायक बैक्टीरिया उनमें उसको बदल देते हैं, ठीक है। और ये किस में यूज होते हैं, दवाइयाँ बनाने में भी यूज होते हैं, एग्रीकल्चर में भी यूज होते हैं। जैसे एग्रीकल्चर का एग्जांपल मैंने बताया राइजोबियम, और खाद बनाने में, ठीक है। मेडिसिन में भी यूज होता है, औषधियाँ बनाने में, ठीक है। अब देखिए ये जो फिक्सिंग नाइट्रोजन है, इसका मैंने बताया कि जो राइजोबियम होता है वो क्या करता है, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है, ठीक है। देखिए इनका उपयोग पर्यावरण की सफाई में भी किया जाता है। उदाहरण के लिए जैविक कचरे को, जैविक कचरा यानी जो पेड़ों के फूल पत्ते हैं जो भी हैं, या गोबर हैं, डंग बोलते हैं जिसे, डंग, उनको क्या करता है, हानि रहित और उपयोगी पदार्थों में तोड़ देता है, जिससे क्या होता है कि वो खाद के रूप में बन जाता है, ठीक है। और उससे गोबर गैस भी बनाई जाती है, जिससे वो किन का काम है, सारा सूक्ष्म जीवों का काम है, ठीक है। अच्छा, जीवाणुओं का उपयोग औषधियाँ बनाने में यानी मेडिसिन में भी यूज होता है, और उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने के लिए भी किया जा सकता है। यानी राइजोबियम जो जीवाणु है वो क्या करता है, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण करके पौधे को देता है, जिससे कि मिट्टी की उर्वरकता बढ़ती है, ठीक है, फर्टिलिटी बढ़ती है। अब देखिए हम दही की बात कर रहे थे, तो दही की बात करते हैं। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया कौन सा होता है उसके बारे में देखेंगे, ठीक है। अब देखिए यीस्ट प्रोड्यूस रैपिडली एंड, यीस्ट क्या होती है, खमीर, खमीर बोलते हैं यीस्ट को, ठीक है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन। ये देखिए रेस्पिरेशन के टाइम क्या छोड़ते हैं, वो CO2 छोड़ते हैं। बबल्स ऑफ द गैस फिल दी कफ एंड इंक्रीजिंग इट्स वॉल्यूम, ठीक है। इसका आयतन बढ़ा देते हैं, जिससे वो क्या है, फूल जाती है। दिस इज द basis of use of yeast in the baking industry of making bread, pastries and cake, ठीक है। यहाँ पे इसके पीछे का मैकेनिज्म आपको समझाया, यानी कि जैसे हम बात करते हैं, ये मान लो बीकर है, ठीक है, इसमें हमने मैदा डाल दिया, सॉरी बीकर है, इसमें मैदा डाल दिया क्योंकि पेस्ट्रीज वगैरह जो होती है मैदे की बनती है, और इसमें यीस्ट डाल दिया। ये जब रेस्पिरेशन करेगा, इसको छोड़ेंगे तो ये क्या करेगा कि पहले तो यहाँ तक था, अब ये क्या है, फूल जाएगा, CO2 गैस से ये फूल जाएगा ऐसे, ठीक है। और साथ में क्या है, सॉफ्ट हो जाएगा। आपने देखा हो केक बहुत सॉफ्ट होता है, ब्रेड भी सॉफ्ट होती है, उसका कारण यही है, ठीक है। अब देखिए यीस्ट तेजी से प्रजनन करता है और श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है, यानी पैदा करता है। गैस के बुलबुले आटे में भर जाते हैं, जिससे उसका आयतन बढ़ जाता है। इसका आयतन बढ़ गया। यह बेकिंग उपयोग में ब्रेड, पेस्ट्री और केक बनाने के लिए खमीर के उपयोग का आधार है। खमीर, यीस्ट को ही खमीर बोलते हैं, ठीक है।
अब हम बात करते हैं कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर, ठीक है, कॉमर्शियल यानी वाणिज्यिक होता है। यानी सूक्ष्म जीवों के वाणिज्यिक उपयोग के बारे में। तो देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, वाइन एंड एसिटिक एसिड यानी विनेगर। yeast is used to commercial production of alcohol and wine। यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उसका यूज कहाँ होता है, उनका यूज होता है अल्कोहल बनाने में, वाइन बनाने में, और एसिटिक एसिड। yeast is used for commercial production of alcohol wine। यानी एसिटिक एसिड जो होता है उसका यूज होता है अल्कोहल और वाइन बनाने में। ठीक है, अब देखिए बनती कैसी है उसके पीछे का। फॉर दिस पर्पज यीस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। उसे क्या कहते हैं, जो नेचुरल शुगर यानी शर्करा होती है, प्राकृतिक शर्करा होती है, प्रेजेंट इन द ग्रेन्स लाइक बेरले यानी जौ, वीट गेहूं, राइस चावल, क्रस्ट फ्रूट्स जूसेस। ठीक है, इनमें जो नेचुरल जो शर्करा होती है, शुगर होती है, वो क्या होती है, जो खमीर होता है उनका क्या है, किण्वन कर देता है जिससे शराब बनती है। ठीक है, बेरले होता है जो। अब देखिए सूक्ष्म जीवों का उपयोग अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड यानी एसिटिक एसिड को क्या बोलते हैं, सिरका भी बोलते हैं, ये बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए किया जाता है। यीस्ट का उपयोग, जो यीस्ट होती है उसका उपयोग कहाँ होता है, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल, वाइन के व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। ठीक है, व्यावसायिक उत्पादन के लिए किया जाता है। इस प्रयोजन के लिए खमीर को जो गेहूं, चावल, कुचले हुए फलों के रस आदि जैसे अनाजों में मौजूद प्राकृतिक शर्करा यानी नेचुरल शुगर है पर उगाया जाता है। ठीक है, इससे क्या होता है कि वो इसका फर्मेंटेशन करके यानी किण्वन करके अल्कोहल में बदल देता है। ठीक है, अब देखिए आगे, दिस इज द स्मेल ऑफ अल्कोहल एज शुगर। यानी ये जो उसमें स्मेल लगती है वो क्या, किसकी स्मेल होती है, अल्कोहल की, क्योंकि जो यीस्ट है उसने क्या कर दिया, शुगर को, नेचुरल शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब देखिए, अल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय यीस्ट, यीस्ट के द्वारा बदल दिया गया। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, फर्मेंटेशन यानी किण्वन, किण्वन, किण्वन कहते हैं। यह जो शुगर से अल्कोहल में बदलने की जो प्रक्रिया है उसे हम किण्वन कहते हैं यानी फर्मेंटेशन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, यह शराब की गंध है क्योंकि चीनी खमीर को चीनी को खमीर द्वारा शराब में बदल दिया जाता है। चीनी को अल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो कौन सी प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है, चीनी को अल्कोहल में बदलने की इस प्रक्रिया को किण्वन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अब ये कौन है, देखिए लुईस पाश्चर है, ये लुईस पाश्चर है, ये दिख रहे हैं आपको। इन्होंने क्या किया था कि 1857 में, जिस टाइम हमारे देश में क्रांति चल रही थी आज़ादी के लिए, 1857 की क्रांति आपने सुनी होगी। ठीक है, उस टाइम क्या हुआ था, लुईस पाश्चर डिस्कवर्ड फर्मेंटेशन इन
1857 यानी जो लुईस पास्चर है, ठीक है, जिन्होंने चेचक के टीके का भी आविष्कार किया, ठीक है। उन्होंने क्या खोजा कि फर्मेंटेशन से क्या हो रहा है कि जो नेचुरल शर्करा है वो अल्कोहल में चेंज हो रही है, ठीक है। अब बात करते हैं मेडिकल यूज ऑफ, यानी औषधीय उपयोग, औषधीय उपयोग। अब बात करें हम औषधीय उपयोग की हम बात करें, तो वेन एवर यू फॉल इल द डॉक्टर मे गिव यू सम एंटीबायोटिक टेबलेट, यानी कि जैसे कि हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर क्या कहते हैं, हमें टेबलेट देते हैं, और वो टेबलेट किस चीज़ की होती हैं, वो होती है एंटीबायोटिक, ठीक है। या हमें इंजेक्शन देते हैं, जैसे एग्जाम्पल की बात करें पेनिसिलिन, ये क्या होता है, एंटीबायोटिक होता है। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो ये दवाइयाँ बनती है इनका सोर्स क्या होता है, स्रोत क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी सूक्ष्म जीव। These medicines kill or stop the growth of disease causing microorganism, यानी कि जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म गया, जैसे वायरस गया, ठीक है, वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है, हमें बीमार कर रहा है, तो उसके रोकथाम के लिए, ठीक है, उसके रोकथाम के लिए हम क्या करेंगे कि उस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका उसका एंटीबायोटिक हम लेंगे, ठीक है। जिससे क्या होगा कि जैसे ही हमारे एंटीबायोटिक हमारे शरीर में जाएगा, वो उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देगा और उसे मार देगा, ठीक है, जिससे हम स्वस्थ हो जाएंगे। अब देखिए, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीजेज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको मार देगा और ग्रोथ को रोक देगा। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, तो एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, समझ में आ गया। द मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। अब देखिए, these days a number of antibiotics are being produced from bacteria and fungi, यानी कि आज के समय में जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु और फंजाई यानी कवक से काफ़ी सारे जो एंटीबायोटिक है वो बना रहे हैं। इसमें से एग्जांपल देखिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड एरिथ्रोमाइसिन are the some of the commonly known as antibiotic which are made from fungi and bacteria, ठीक है। ये कुछ कॉमन जो माइक्रो नहीं एंटीबायोटिक्स हैं जो कॉमनली यूज होते हैं, ठीक है। अब देखिए, जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक गोलियां कैप्सूल या पेनिसिलिन, जैसे पेनिसिलिन वैसे किसके लिए होता है पता है, शुगर के लिए होता है। पेनिसिलिन जो होता है ना, शुगर, शुगर के लिए होता है। इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्म जीव है। ये दवाएं रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को मार देती है या उनकी वृद्धि रोक देती है। ऐसी दवाओं को एंटीबायोटिक कहते हैं, ठीक है। आजकल बैक्टीरिया और फंगस से कई एंटीबायोटिक दवाइयां बनाई जा रही है, जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, सामान्य रूप से उपयोग होने वाले प्रतिजैविक है। प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक को प्रतिजैविक बोलते हैं, ठीक है। प्रतिजैविक प्रतिजैविक क्या होते हैं, एंटीबायोटिक।
एंटीबायोटिक भी प्रतिजैविक होते हैं।